हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। दोस्तों, हमने अभी बेसिक लेवल पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक लेवल पढ़ के आए हैं। उसी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। 3.1 का पहला क्वेश्चन उसी पर आधारित है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया कि आपको ये पोजीशन बतानी है किसकी, एक टेबल लैंप की। कोई बड़ी बात तो नहीं है। इससे पहले हमने एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लिया, एक पॉइंट का एग्जाम्पल लिया। अब एक लैंप के एग्जाम्पल बोल रहे हैं जो आपके स्टडी टेबल की बात हो रही है, आपके स्टडी टेबल की ही बात हो रही है, कोई अलग से बात नहीं हो रही। आपके टेबल में रखा हुआ एक लैंप, आपके टेबल में रखा हुआ कोई लैंप है। उस लैंप की स्थिति आपको पता करनी है कि ये लैंप की स्थिति कहाँ पे है, क्या है। आप इसके एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता करोगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है, जो हमने पढ़ा है अभी। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप ये बोलोगे कि ये जो लैंप है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से स्थिति पता करेंगे। और एक पर्सन अनदर पर्सन के आधार पर भी बोल रहा है कि एक अनदर पर्सन है यहाँ पे जो इस किताब पढ़ रहा है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग किताब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बैठेंगे किताब चेयर पे, तो आप इसके आधार पर आपकी इस टेबल लैंप की स्थिति आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, एक तो हम ये करेंगे कि हम इसकी ये स्थिति पता लग जाए हमको इस टेबल लैंप की राइट और लेफ्ट और राइट वाली स्थिति पता लग जाएगी, ये स्थिति कहाँ पे है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ये लैंप है ये लेफ्ट से लगभग 7 सेंटीमीटर पे है। कुछ भी हो सकता है, 7 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्थिति पता लग गई तो हमें ये स्थिति पता, कोई बात नहीं, ये स्थिति पता भी कर लो आप, कोई बात नहीं, ये स्थिति आप पता भी कर लेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको। यहां से हमको ये स्थिति पता चलेगी कि इसके लेफ्ट और राइट से क्या स्थिति है। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि द लैंप, यहां पर लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन में लिख सकते हो, द लैंप इज 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप ये पहला पॉइंट इसमें डाल सकते हो। यहां से हमें लेफ्ट की स्थिति पता चल गई और यहां से राइट की स्थिति पता करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो करो करो ना। आप फाइंड आउट क्या करना है, आपकी एग्जैक्ट स्थिति पता करनी है। यदि आप लेफ्ट से करें तो यहां से लेफ्ट से करें, यदि राइट से करें तो राइट का लिख देना, द लैंप इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड, कोई दिक्कत नहीं, पर एक स्थिति आपने पता कर ली। ओके, आप आगे बढ़ेंगे। फिर आप बोलोगे कि यार एग्जैक्ट पोजीशन तो पता चले ही नहीं, लेफ्ट से पता चल गया। अब इसके ब्याह पे, यहाँ पे हम इसकी बात करें, यहाँ से भी इसके ब्याह पर लें या इसके ब्याह पर लें तो इसकी स्थिति क्या है। तो आपने बोला कि पर्सन के आधार पर ये जो इसकी डिस्टेंस है, इस लैंप की डिस्टेंस है यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखोगे, द लैंप इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पर्सन या द स्टूडेंट, कोई भी जो कहां पर किताब पढ़ रहा है। तो आपने ये 2 पॉइंट लिखे, उसके आधार पर आपने जब इसको यहां मेजर किया कि हाँ यार यहां से ये 7 सेंटीमीटर है, यहां से ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी स्थिति जो है एग्जैक्ट वो है यहां पर। एग्जैक्ट स्थिति पता आपको फील होगा कि हाँ ये स्थिति यहाँ पे है, ये चीज़ हमने ये की, ये चीज़ हमने यहाँ पे ये नापा इसको, तब इसकी एग्जैक्ट स्थिति ये मिली। अब मैं इसको डिनोट करना सिखाऊंगा, पर वो अभी इस बेसिक लेवल पर दिखाना मुश्किल है, इसके आधार पर दिखाना मुश्किल है। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ना बहुत जरूरी है उसके लिए, पर वो आगे के चैप्टर में है। अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किसी भी पोजीशन को कैसे डिनोट करोगे, आप किसी पोजीशन को कैसे दिखाओगे। तो आपको मैंने ये बताया कि इसकी पोजीशन लेफ्ट से 7 सेंटीमीटर और राइट से 3 सेंटीमीटर है, वहाँ पर क्या है, हमारा लैंप है, ठीक है। तो आप ये 2 पॉइंट लिखोगे और इसके आधार पर ये फिगर बना के इसको दिखा दोगे, तो आपका क्या होगा, कंप्लीट आपका ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर हम इसका अगला सवाल देखेंगे, उस पर और क्लैरिटी हो जाए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3.1 का क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा है, इससे बड़ा क्वेश्चन है, पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसलिए मैं उसको साथ ही साथ क्या करूँगा, समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रीट प्लान की बात कर रहा है। कोई स्ट्रीट है, उसमें रोड होंगी और उसमें जो और रोड उससे मिल रही हैं, उसका प्लान दिखाना है हमको कि वो मेन रोड कहाँ पे है। ये कह रहा है कि 2 मेन रोड हैं जो क्रॉस कर रहे हैं सेंटर में, किसके, उस सिटी के, जो सिटी है उसके सेंटर में ये 2 क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये 2 मेन रोड्स, ठीक है। आपके उसमें भी होंगे, गलियां होंगी, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े रोड होंगे जो क्या होंगे, मेन रोड से मिल रही होंगी, ठीक है। आपके उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है, स्ट्रीट।
अब ये कह रहा है कि दीज टू रोड्स आर अलोंग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड साउथ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन का पता होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये आपका एक डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ, और ये है आपका ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ऐसे रोड है वो दो रोड इस प्रकार से हैं, एक तो नॉर्थ और साउथ को जा रही है, एक ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से दो रोड है में। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम अपार्ट। मतलब कि इन जो मेन रोड हैं, इन रोडों से मिलती हुई क्या हो रही है, स्ट्रीट से बहुत सारे रोड आ रही हैं, जो नॉर्मली गली बोलते हैं, जिनको स्ट्रीट बोलते हैं, उनसे क्या आ रही है, रोड आ रही हैं। वो रोड इनसे पैरेलल हैं, या तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल होंगी या ईस्ट वेस्ट के पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होगा किस प्रकार से होगा, नॉर्थ साउथ के पैरेलल ये रोड ऐसे हो सकती है, फिर ईस्ट वेस्ट के पैरेलल बोल रहा है, वो रोड ऐसे हो सकती है, इसके पैरेलल ये होगी। पैरेलल मतलब क्या होता है कि जो उसके जस्ट क्या हो, सामने एक रेखा और खींचती है, वो क्या है, पैरेलल होगा। अब कोई इस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूट है वो रोड, वो स्ट्रीट में कोई इस प्रकार से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है रोड उस सिटी में। अब क्या बोल रहा है आगे, और ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक रोड है, जैसे ये रोड है, इससे ये रोड 200 मीटर की दूरी पर है, इससे ये रोड 200 मीटर की दूरी पर है, इससे ये रोड 200 मीटर की दूरी पर है। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, पहले आप क्वेश्चन समझ लो। दीज आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, दीज आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। आपको देखो, आप कॉपी में तो 200 मीटर खींच नहीं सकते, आप क्या करोगे, एक मेजरमेंट ले लोगे कि हाँ यार मैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लेता हूँ, 200 मीटर मान लेता हूँ। मतलब कि मेरा 1 सेंटीमीटर मैंने खींचा आपकी कॉपी में, और मैंने वो 200 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि हम 200 मीटर तो खींच नहीं सकते ना, तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लिया, 200 मीटर मान लिया। ओके, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। आप अपनी उस सिटी का अपने नोटबुक में क्या करो, उसको ड्रॉ करो, और रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन। उस रोड को और स्ट्रीट को जो क्या करें आप, वो उससे क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे उन रोड को। ठीक है, आपको बात क्लियर आ रही है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इतनी क्लियर बात जो मैं बता रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ बातें लिखी गई हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो बातें क्या लिखी गई हैं, आपको कुछ नोटेशन दी हुई है। आपको नोटेशन ये दिया गया है कि ये जो स्ट्रीट है ये क्रॉस कर सकती हैं, ये जो रोड है आपस में क्रॉस कर सकते हैं, वो एक चौराहा के काम करेंगे। जैसे क्रॉस करने का मतलब ये है कि जैसे ये नॉर्थ साउथ वाली रोड है, ये ईस्ट वेस्ट वाली रोड को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक चौराहा हो गया, ऐसे होता है। दूसरा, एक स्ट्रीट यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रीट, एक ये वाली रोड नॉर्थ साउथ वाली और ईस्ट वेस्ट वाली रोड को आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये एक चौराहा हो गया, तो क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ पर इसको चौराहा बोल दिया। मेन पॉइंट हमारे पास ये है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये कह रहा है कि इसको डिनोट कैसे करें। जैसे ये बात क्लियर समझ में आ गई, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ तो आपको मैं और क्लियर समझ में आएगा फिर। ठीक है, जैसे इसको मिटा देता हूँ। देखो, मैं वही बात फिगर समझाऊंगा आपको। देखो, हमारे पास दो रोड है, मेन रोड कितने, दो, नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ जा रही है, जो नॉर्थ और साउथ जा रही है रोड, नॉर्थ और साउथ, और ये जा रही है माना ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये दो रोड है, ये मिल रही है इसके सेंटर में, उस सिटी के सेंटर में मिलती हुई रोड है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ये जो और स्ट्रीट से जो लाइन और स्ट्रीट से जो रोड आ रही हैं, गलियों से जो रोड आ रही है, वो आपस में कहाँ मिल रही हैं, मेन रोड पे मिल रही हैं, ये बोला जा रहा है। अब वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर से दिखाना है, ये हमको बोल रखा है। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आप क्या करोगे, ये जो रोड हैं जो यहाँ मिल रही हैं, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि इस रोड के पैरेलल 5 रोड हैं। ये बोल रहा है कि इस रोड के पैरेलल क्या है, 5 रोड है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, जो इनसे मिल रही हैं। एक यहाँ पे भी हो सकता है, 2, 3, 4 और ये 5 रोड है जो इनसे मिल रही हैं पैरेलल। और इसके लिए भी, ईस्ट टू वेस्ट के लिए भी 5 रोड है जो आपस में मिल रही हैं। 1, 2, अगर से तो और बड़ा करें, नीचे भी हो सकता है,
3, 4 और ये हो गया 5। ये हमने एक स्ट्रीट में जो रोड की जो स्थिति है वो हमने दिखाई। स्थिति दिखाने का मतलब ये है कि किस प्रकार से ड्रॉ करना है फिगर, वो हमने ये बताया जो मैंने वहाँ बता रखा है। फिर मैंने ये बताया कि इसके बीच जो मेन रोड है, ये मेन रोड जो मैं तो डार्क लाइन में दिखा रखा है आपको, ये वाली है जो मेन रोड, और डार्क दिखा देते हैं इसको, ये मेन रोड है, यहाँ पे यहाँ मिलती भी मेन रोड है। तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ मेन रोड है, ये साउथ हो गया। अब जो ये कह रहा है कि जो इसके साथ पैरेलल है वो आपस में कितनी दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है, ये आपको बता रखा है। पर मैं 200 मीटर को मैंने क्या बोल दिया कि मैं इस 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मानता हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये मैंने बोल दिया। अब ये कह रहा है, अब मेन बात ये है कि ये आपस में मिलेंगे, कहीं पर क्रॉस करेंगी, वो मैंने बता दिया आपको। अब मेन बात जो है वो ये कह रहा है कि जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है जो रोड, जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ में जो रोड जाती है, और जो दूसरी सड़क है जो हमारे पास ईस्ट और वेस्ट में जाती है, उसमें से किस प्रकार से डिनोट करना है। पहले हम डिनोट करेंगे किसको, नॉर्थ और साउथ वाली सड़क को डिनोट करेंगे पहले। जैसे इस वाली साइड को पहले नॉर्थ और साउथ वाली साइड को डिनोट करने के बाद फिर हम ईस्ट टू वेस्ट साइड को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे इसको, मतलब कि नंबर में कैसे डिनोट करेंगे। देखो जैसे मैंने बोल दिया, ये पहली सड़क है, 2, 3, 4, 5, ये पहली सड़क है। 5 सड़कें जो इससे पैरेलल है नॉर्थ और साउथ के साथ, और ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास क्या है, ईस्ट और वेस्ट के साथ पैरेलल में है। ठीक है। और जो यहाँ पे काटेंगी उसको हम, जैसे मैंने बोल दिया कि दूसरी जो सड़क है और जो नॉर्थ साउथ के साथ जो पैरेलल में है, और जो ईस्ट वेस्ट के साथ जो दूसरी सड़क है, उसका जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो दूसरी सड़क और ईस्ट वेस्ट के जो पैरेलल है उसकी दूसरी सड़क का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो पहले हम इसको डिनोट करने का मतलब ये है कि पहले हम नॉर्थ और साउथ को डिनोट करेंगे। नॉर्थ साउथ वाली रोड ये है, नॉर्थ साउथ वाली रोड ये है, तो पहले हम इसको डिनोट करेंगे 2। हम ये डिनोट कर रहा है कि पहले नॉर्थ और साउथ वाली रोड, फिर दूसरा हम करेंगे ईस्ट और वेस्ट वाली रोड को डिनोट करेंगे, जो कौन सी रोड है, दूसरी रोड है। अगर आप किसी ने बोल दिया कि आपको 2 और 2 वाली रोड पर जाना है, तो आपको समझना है कि यानी कि 2 मतलब दूसरी रोड नॉर्थ साउथ और दूसरी रोड ईस्ट टू वेस्ट, तो आप डायरेक्ट यहां पहुंचोगे इस वाली स्थिति में। अगर आप बोल दिया आपको कि ईस्ट नॉर्थ साउथ की चौथी रोड और ईस्ट वेस्ट की 5वीं रोड कहां पे मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगा, ईस्ट वेस्ट की चौथी रोड, नॉर्थ साउथ की चौथी रोड और ईस्ट वेस्ट की 5वीं रोड, वो आपको यहां मिलेगी। ये देखिए, ये रोड जा रही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, और नॉर्थ साउथ की ये वाली रोड जा रही है, तो यहीं पर क्रॉस होगी और कहीं पर क्रॉस नहीं होगी। तो इसको कैसे डिनोट कैसे करें, तो डिनोट करने का मतलब है कि पहले हम किस नंबर के लाइन रोड को डिनोट करेंगे, नॉर्थ और साउथ को, तो पहले 4, फिर हम डिनोट करेंगे ईस्ट और वेस्ट वाली रोड को जो है 5। ठीक है, इतना ही काम है इसमें। सवाल भी उसी आधार पर दे रखा है कि हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। देखा, हाउ मेनी क्रॉस स्टेट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 and 3, जो हमने 4 and 5 दिखाया अभी मैं सवाल पे नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्थिति कैसे दिखाते हैं, पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेन सवाल पे। ये था आपका सवाल, इतना बड़ा तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा है, इसे समझने में टाइम लग गया। अब है मेन सवाल पे, ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्टेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 and 3, ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिसको हम 4 and 3 से रेफर कर सकते हैं। तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि यार 4 and 5 एक स्ट्रीट यहाँ पे है, एक रोड यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है, और एक रोड और 4 and 5 के अलावा और होती, तो हमारा मतलब ही क्या है, ऐसा करने का मतलब ही क्या है, जब हम एग्जैक्ट स्थान पर पहुँचेंगे नहीं तो हम तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हाँ यार 4 और 5 यहाँ भी है, 4 and 5 यहाँ पे, आप कहाँ जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 4 and 5 के अलावा कोई और क्रॉसिंग हो जाए, मतलब ही नहीं है। देखो आप 4 यहाँ पर आ जाइए, 4 ये वाली रोड है और मैं 5 ये वाली रोड दिखा रहा हूँ, ये 4 ये वाली रोड और 5 ये वाली रोड दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 5 and 4। तो हमेशा याद रखना 4 and 5 इज नॉट इक्वल टू 5 and 4। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। क्यों, कैसा बड़ा अंतर है, ये चौथी रोड है नॉर्थ एंड साउथ की, और ये 5वीं रोड है नॉर्थ एंड साउथ की, बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए
हमारे पास आंसर ये होगा कि ओनली वन रोड क्रॉस स्ट्रीट। ओनली वन, एक के अलावा कुछ होगा ही तो हमारा महत्व क्या हुआ? आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि अगर हम एक के अलावा 3-4 क्रॉसिंग और ढूंढ लेते ऐसी 4 एंड 5 वाले, तो हमारा मतलब ही क्या है? हम तो फिर और कंफ्यूजन हो जाते कि हाँ यार हमें 4 एंड 5 इतनी मिल गई, अब हम जाएं एग्जैक्ट कौन से 4 एंड 5 में जाएं, तो हमारा मतलब ही क्या है? तो यही बात इसकी बहुत बड़ी खासियत है, इसी टॉपिक की यही खासियत है कि आप एग्जैक्ट पहुंचोगे, आप एग्जैक्ट उसी स्थान पहुंचोगे, बाकी और कोई ऐसा स्थान होगा ही नहीं। ये तो स्थान की बात करें, पोजीशन की बात करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर इसको इस सवाल में सबसे बड़ी खासियत है क्या बच्चों? इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको डिनोट करना सिखा रखा है कि आप डिनोट कैसे करोगे, किसी भी पोजीशन को डिनोट कैसे करोगे आप। अभी हमने कोई कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा हमने, अभी हमने सिर्फ पढ़ा पोजीशन को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसने ये पोजीशन को ये बताया कि पहले आप नॉर्थ साउथ को दिखाओ, फिर आप ईस्ट वेस्ट वाली रोड को दिखाओ, फिर उसके अनुसार आप पोजीशन को डिनोट करो। ये इसका मेन मकसद है कि आप डिनोट करना सिखा रखा है। दूसरा पोजीशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज का दरबार हमने ये कर भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर मेन बात यह है कि हमने इसको पोजीशन को दिखाया कैसे, हमने इसको रिप्रेजेंट किया कैसे, ठीक है। तो ये मेन मोटिव है सवाल का। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 एंड 4। अब आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा बिना देखे ही कि ओनली वन, ये पहला सवाल का आंसर है, ये दूसरा वाला ओनली वन हो ही नहीं सकता है। देखो मैं इसको रेफर भी करता हूँ, आप बोलोगे कि हाँ सर दिखाओ 4 एंड 3 दिखाओ, और इसके अलावा और स्ट्रीट पे मैं देखना चाहते हैं कि यहाँ प्रूफ करना चाहते हैं 4 एंड 3 कहाँ पर होगा। देखो मैंने 4 को दिखाया मैंने नॉर्थ एंड साउथ, और 3 को दिखाना है मैंने ईस्ट और वेस्ट। तुम बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको बोला गया है कि आप पहले नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को दिखाओ, पहले नॉर्थ साउथ लेंगे फिर ईस्ट वेस्ट वाली रोड दिखाऊंगा, आपको किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो 4 एंड 3 को क्या दिखाएंगे? पहले 4 एंड 3 का मतलब समझो, यानी कि हमको बता रहा है कि चौथी रोड नॉर्थ एंड साउथ में चौथी रोड है। नॉर्थ एंड साउथ में चौथी रोड कौन सी है? ये वाली। ये 4 रोड थी ना, 1 2 3 4 5, मेन रोड नहीं गिनना है, 4 5, ये रोड है चौथी। 4 नॉर्थ साउथ की, ईस्ट वेस्ट की तीसरी रोड, ईस्ट वेस्ट हमारे पास ईस्ट वेस्ट ये है, इसकी तीसरी रोड 1 2 3 तीसरी रोड, मतलब ये यहां पर आएगा चौथी और तीसरा, इसको डिनोट करेंगे। और आज ये करना कि अपने कॉपी में ये फिगर बना के चेक करना कि कहीं 4 एंड 3 के अलावा कोई और जगह आती है 4 एंड 3, कोई और क्रॉसिंग मिलती है हमको 4 एंड 3, नहीं मिलेगा, ग्रांटेड। ये तो मतलब ही नहीं है सवाल का, नहीं तो इतने सीखने का मतलब नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 4 एंड 3 तो मिलेगा, पर 3 और 4 ही मिलेगा, पर वो बराबर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक। अब दूसरा, इसको मैं 3 और 4 दिखाता हूँ। 3 और 4 कहाँ पे? देखो इसने बोला भी रखा है क्वेश्चन में, देखो कितना अच्छे से दिया है उसने, 4 एंड 3 और 3 और 4, क्योंकि बराबर है ही नहीं। 3 और 4 मतलब ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ की तीसरी रोड, नॉर्थ साउथ की तीसरी रोड कहाँ है? नॉर्थ साउथ ये हो गया 1 2 3। तो फिगर ऐसा है कि थोड़ा सा वो हो गया, पर आप क्या करेंगे? फेयर वर्क करेंगे, फेयर में करोगे तो आप अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा समझाया अच्छे से, तो इसलिए वो देख नहीं रहा। 3 ये वाली रोड होगी, और 4 कौन सी रोड? ईस्ट टू वेस्ट की 4 रोड, 1 2 3 4 ये वाली रोड यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे? ये वाली क्रॉसिंग क्या होगी? 3 एंड 4। तो देख लो आप 3 और 4 कहाँ पे है और 4 एंड 3 कहाँ पे है, इसलिए मैंने कहा ये बराबर कोई नहीं सकती। ये क्रॉसिंग अलग है, ये क्रॉसिंग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी दिखा दिया कि ये 2 अलग अलग हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि 4 एंड 3, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 4 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 4। बच्चों इसमें समझने वाली बात बताओ, मेन बात क्या है? मैं वही दोबारा कर रहा हूँ, डिनोट, ठीक है। डिनोट कैसे करोगे सवाल को? तो बच्चों ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हुई। मेन बात था पोजीशन पे डिपेंड करना है कि पोजीशन को कैसे दिखाओगे, पोजीशन के आधार पर इस सेकंड क्वेश्चन में कैसे ड्रॉ करोगे और उसको कैसे लिखोगे, ठीक है।